हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अखिलेश सर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अ फेलो ट्रैवलर का सेकंड पार्ट। यदि आपने उसका फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे पढ़ सकते हैं या यहाँ पर आई बटन में भी आप उसे देख सकते हैं। तो आज का वीडियो प्रारंभ करने से पहले हम पिछली वीडियो के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं कि राइटर लंदन से मिडलैंड के एक शहर की तरफ जाता है। वह एक ट्रेन से यात्रा करता है। ट्रेन बहुत धीमी गति से चलती है। जब वह बैठता है तो प्रारंभ में स्टार्टिंग में ट्रेन जो है वह टॉलरेबली रहती है, यानी पर्याप्त रूप से भरी पड़ी रहती है। लेकिन जैसे ही सबर्बन स्टेशन पड़ते हैं लोग एक एक या दो दो करके उतरते चले जाते हैं। एक क्षण ऐसा आता है कि जब वो लंदन के बाहरी सीमा को क्रॉस करते हैं तो राइटर देखता है कि वह केवल अकेला है, या शायद वह अकेला था। राइटर फिर बतलाते हैं कि आप अपने मन के मुताबिक कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप कंचे खेल सकते हैं, खिड़कियों को खोल बंद कर सकते हैं, ज़ोर ज़ोर से बातें कर सकते हैं, या आपका कोई प्रतिद्वंदी है तो आप उसे धूल में भी पटक कर अपने विजय होने का आनंद उठा सकते हैं। आप ट्रेन के रूल्स और रेगुलेशन को भी तोड़ सकते हैं, जिससे DORA को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। फिर एक समय ऐसा आता है कि राइटर को ज्ञात होता है कि एक मच्छर भी उसके साथ यात्रा कर रहा है, जिससे वह अपना सहयात्री बताते हैं। और वे उससे मतलब कि जब वो एक बैठे रहते हैं, पेपर पढ़ते रहते हैं, तो वह आता है, उनकी गर्दन पर बैठ जाता है, वे उसे भगा देते हैं। फिर दोबारा आता है, फिर वह दोबारा उसे भगा देते हैं। वह बार बार परेशान करने लगता है। तो उसके आगे हम आज की वीडियो में देखेंगे। आइए उसके टेस्ट का अध्ययन करते हैं। आई एज्यूम द ब्लैक कैप। ब्लैक कैप यानी काली टोपी। एज्यूम मतलब धारण करना। आई एज्यूम द ब्लैक कैप। राइटर कहता है कि मैं काली टोपी धारण करने वाला व्यक्ति हूँ। अर्थात जब कोई न्यायाधीश किसी को मृत्यु की सज़ा सुनाता है तो वह काली टोपी धारण किए रहता है। तो राइटर भी ये कह रहा है कि मैं काली टोपी धारण करने वाला व्यक्ति हूँ। आई कंडेम्ड यू टू डेथ। मैं तुम्हें मृत्यु की सज़ा देता हूँ। कंडेम्ड मतलब होता है सज़ा देना। जस्टिस डिमांड इट। और न्याय की भी यही मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट। और जो कोर्ट है, न्यायालय है, इसके लिए मुझे इनाम भी देगा। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी। तुम्हारे विरुद्ध अनेकों मामले दर्ज हैं। काउंट्स मतलब यहाँ पर है मामले। यू आर अ वैग्रेंट। तुम एक आवारे हो। यू आर अ पब्लिक न्यूसेंस। और तुम लोगों के लिए हानिकारक भी हो। कहने का मतलब ये है कि तुम जनता को कष्ट देने वाले हो। एंड यू आर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट। और तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन। और तुम्हारे पास मांस मछली या राशन खरीदने के लिए कोई राशन कार्ड भी नहीं है। फॉर दीज इसके लिए। एंड मेनी अदर मिसडिमीनर्स और दूसरे अनेक अपराधों के लिए। मिसडिमीनर्स मतलब होता है गंभीर अपराधों के लिए। यू आर अबाउट टू डाई। तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट। कह रहा है कि मैंने विथ लेथल ब्लो विथ माई राइट हैंड। मैंने अपने दाहिने हाथ से एक तेज और घातक प्रहार किया। स्विफ्ट तेज, लेथल ब्लो यानी घातक, प्रहार किया। स्ट्रक मतलब प्रहार किया। ही डॉग्ड द अटैक। ही डॉग्ड द अटैक विथ एन इंसोलेंट ईज दैट ह्यूमिलिएटेड मी। कह रहा है कि वह धूर्ततापूर्वक इस प्रहार से बच गया। एन इंसोलेंट ईज दैट ह्यूमिलेटेड मी। और इस प्रकार उसने मुझे अपमानित कर दिया। माई पर्सनल वैनिटी वाज एरोज्ड। और मेरे शानदार व्यक्तित्व को एरोज ठेस पहुँची। आई लंग्ड एट हिम विथ माई हैंड। मैंने उस पर अपने हाथों से प्रहार किया। विथ माई पेपर अपने अखबार से प्रहार किया। आई जम्प्ड ऑन द सीट। मैंने सीट पर उछला। एंड पस्ड हिम अराउंड द लैम्प। और लैम्प तक उसका पीछा किया। आई एडॉप्टेड मैंने स्वीकार किया। टैक्टिस ऑफ फेलिन कनिंग कि वह बिल्लियों जैसी चालाकियाँ कर रहा है। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड
मैंने उसके उतरने तक इंतज़ार किया। अप्रोचिंग विथ हॉरेबल स्टीफनेस, फिर अपनी तरफ आते हुए मैंने एक तेज, स्ट्राइकिंग विथ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, अचानक और एक तेज प्रहार किया। इट वॉज ऑल इन वेन, लेकिन सब व्यर्थ हुआ, सब बेकार गया। ही प्लेड विथ मी, वह मेरे साथ खेल रहा था। ओपनली एंड ऑस्टेंटेसली, वह मेरे साथ खुलकर या खुलेआम खेल रहा था, मुझसे खिलवाड़ कर रहा था। लाइक ए स्किलफुल मेटाडर, कराई कि उस की तरह जैसे एक सार से लड़ने वाला योद्धा। फिनिशिंग राउंड एंड इन्फ्रेटेड बुल, एक क्रोधित सार से खेल के दौरान या लड़ाई के दौरान स्किलफुल, कुशलतापूर्वक बच निकलता है, ठीक उसी प्रकार वह भी मेरे से कुशलतापूर्वक बच निकल रहा था। इट वॉज ऑब्वियस, यह स्पष्ट था, दैट कि ही वॉज एन्जॉइंग हिमसेल्फ, वह स्वयं में बहुत आनंद उठा रहा था। दैट इज वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, ऐसा करके, दैट इज वॉज फॉर दिस यानी ऐसा करके, दैट ही हैड डिस्टर्बड माई रिपोज, वह मेरे आराम में बाधा उत्पन्न करना चाहता था। ही वॉन्टेड अ लिटल स्पोर्ट, उसे थोड़ा खेलना था। एंड वाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड, और एक ऐसा खेल खेलना था, बीइंग चेस्ड बाय दिस यू, करे कि एक विशाल जानवर से पीछा किए जाने वाला खेल खेलना चाहता था। दिस युग, विशाल, लंबरिंग, भारी भरकम, वाइंड मिल, पवन चक्की, ऑफ क्रिएचर, के प्राणी जैसा। क्या कराए फिर से कि बीइंग चेस्ड बाय दिस युग, कराए कि इस विशाल, लंबरिंग, भारी भरकम, वाइल्ड मील, पवन चक्की, ऑफ क्रिएचर, पवन चक्की जैसे प्राणी के साथ पीछा किए जाने वाले खेल को वह खेलना चाहता था। हु टेस्टेड सो गुड, जिसका स्वाद बहुत अच्छा था। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस, जो देखने में एकदम असहाय। एंड सो स्टूपिड, और एकदम मूर्ख प्रतीत होता था। यानी राइटर यहाँ पर बतला रहा है कि जो मच्छर है वह उसके बारे में ऐसा विचार रखता है। आई बिगेन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, मैं अपने सहयात्री के आत्मा में प्रवेश करने की कोशिश किया। आत्मा में प्रवेश करने की कोशिश से मतलब है कि मैं उसे और गहराई से जानने की कोशिश किया। ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, अब वह केवल एक कीड़ा मात्र नहीं रहा। मेयर मतलब केवल। ही वॉज डेवलपिंग इंटू पर्सनालिटी, वह एक व्यक्तित्व में डेवलप हो रहा था, विकसित हो रहा था। एंड इंटेलिजेंस, और एक बुद्धिमत्ता में भी विकसित हो रहा था। दैट चैलेंज, जो मुझे चुनौती दे रहा था। द पोसेसन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी ऑन इक्वल टर्म्स, कि तुम्हारे जितना अधिकार मेरा भी इस कंपार्टमेंट में है। यानी वह एक पर्सनालिटी, एक इंटेलिजेंस में विकसित हो रहा था, जो मुझे चुनौती दे रहा था कि तुम्हारे जितना अधिकार इस डिब्बे में मेरा भी है। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवार्ड्स हिम, मैंने महसूस किया कि मेरा हृदय उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। एंड द सेंस ऑफ सुपरिटी फेडिंग, और जो श्रेष्ठता की भावना थी वह धीमे धीमे फीकी पड़ती जा रही थी, गायब हो रही थी। फेडिंग मतलब होता है गायब हो जाना या मूर्छित हो जाना। हाउ कुड आई फील सुपरियर टू अ क्रिएचर, करे कि मैं अपने आप को एक ऐसे प्राणी से सुपरियर, श्रेष्ठ कैसे महसूस कर सकता हूँ। हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली वन कंपटीशन, जो एक प्रतियोगिता में मेरा मास्टर बन गया था। विच वी हैड एवर इंगेज्ड, जिसमें हम उलझ गए थे। यानी राइटर यहाँ पे कह रहा है कि जब हम मच्छर और वह आपस में उलझ गए थे और मच्छर की यहाँ पर जीत हुई, तो वही कह रहा है कि मैं उस प्राणी से अपने आप को इतना श्रेष्ठ कैसे मानूं जो अभी अभी प्रतियोगिता में मुझसे जीत गया हो या मेरा मालिक हो गया हो। वाई नॉट बी मैग्नेमिनस अगेन, फिर से क्यों न उदार हुआ जाए। राइटर यहाँ पर विचार कर रहा है कि फिर से क्यों न उदार हुआ जाए। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी, उदारता और दया, वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, मनुष्य के सबसे अच्छे गुण हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, क्यों न इस बात को फिर से अपनाया जाए, या दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्च गुणों को क्यों न अपनाया जाए, एक्सरसाइज यानी अपनाया जाए। आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, इस प्रकार मैं अपने सम्मान को भी वापस पा सकता हूँ। एट प्रेजेंट, इस समय, आई वॉज अ रेडिकुलस फिगर, मैं एक हास्यप्रद व्यक्ति था, यानी हंसने के मात्र व्यक्ति था, मुझ पर लोग हंस रहे थे। अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन, कराई कि एक वस्तु था,
हंसी और डेरिजन की, मजाक की केवल एक वस्तु था। बाई बीइंग मर्सीफुल, दयालु बनकर, आई कुड रिजर्व द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, मैं मनुष्य के नैतिक सम्मान को, मोरल रिजर्व द मोरल डिग्निटी, मैं मनुष्य के नैतिक सम्मान को फिर से वापस लाने का, बैक टू माई बैक, वापस लाने का मैं रिजल्ट दावा कर सकता हूँ। एंड बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर, और सम्मान से मैं जाकर अपने सीट पर बैठ सकता हूँ। गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर, और सम्मान से मैं कोने में अपने सीट पर जाकर बैठ सकता हूँ। आई विड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं तुम्हें मृत्यु की सज़ा से माफ़ करता हूँ। आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, मैं अपने सीट पर वापस आते हुए कहा कि मैं तुम्हें इस मृत्यु की सज़ा से माफ़ करता हूँ। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, बट आई कैन रिप्रीव यू, हाँ लेकिन मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। आई डू इट, और मैं ऐसा करता भी हूँ। आई टूक ऑफ माई पेपर, मैंने अपना पेपर उठा लिया। एंड ही केम एंड सैट ऑन इट, वह आया और उस पर बैठ गया। फुलिश फेलो, आई सैड, मैंने कहा मूर्ख सहयात्री। यू हैव डिडवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया। हैव बट टू गिव, मुझे बस केवल इतना करना है। दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन, इस सम्मानित वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, इस सम्मानित साप्ताहिक विचारों वाली पत्रिका को स्मैच ऑन बोथ द कवर्स, मुझे केवल दोनों कवरों को आपस में तेज़ी से भींच देना है, या ज़ोर से भींच देना है। भींच देना मतलब बंद कर देना है। एंड यू आर कॉर्प्स, और तुम एक लाश बन जाओगे। नीटली सैंडविच्ड बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मॉजेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूग, कह रहे कि इस पेपर में दो आर्टिकल छपे हुए थे। एक पेज पर था पीस ट्रैप और दूसरे पेज पर था द मॉजेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूग। इन दोनों आर्टिकलों के बीच में तुम एक लाश बनकर रह जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें इस सज़ा से माफ़ कर दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाइड यू, और मैं तुम्हें आश्वासन देना चाहता हूँ। दैट वेन दिस लार्ज एनिमल, जब यह बड़ा जानवर, यानी वह लेखक स्वयं अपने आप को कह रहा है कि जब यह बड़ा जानवर सेज अ थिंग, अगर कोई बात कहता है तो ही मीन्स इट, उसका मतलब होता है कि वह उसे पूरा भी करता है। मोर ओवर, और तो और, आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, अब तुम्हें मार डालने की मेरी इच्छा भी नहीं है। फिर आगे बतला रहे हैं कि थ्रो नोविंग यू बेटर, कराए कि थ्रो यू मतलब तुम्हारे बारे में जानकर, अत्यधिक जानकर, बेटर अत्यधिक जानकर। आई हैव कम टू फील, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा लगने लगा है। शैल आई से, जैसे कि मैं कह दूँ, मैं कहता हूँ अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, यानी कि तुमसे मुझे थोड़ा सा स्नेह हो गया है, लगाव हो गया है। आई फैंसी दैट, मैं मानता हूँ संत फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, मैं मानता हूँ कि संत फ्रांसिस ने तुम्हें अपना छोटा भाई कहकर बुलाया है या कहा है। आई कैन नॉट गो सो फॉर एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, कह रहे कि मैं ईसाइयों के दान और सभ्यता से इतनी दूर तो नहीं जा सकता, यानी कि मैं तुम्हें अपना छोटा भाई कहकर नहीं बुला सकता। बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप, हाँ लेकिन मैं तुम्हें एक दूर का रिश्तेदार मान सकता हूँ। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर्स ऑन दिस समर नाइट, इस ग्रीष्म रात्रि में भाग्य ने, फॉर्चून यानी भाग्य ने हमें एक दूसरे का सहयात्री बनाया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम में रुचि लिया, मैंने तुम में रुचि लिया। एंड यू हैव इंटरटेन मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, यानी दोनों का जो एहसान है वह बराबर है। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और यह आधारभूत तथ्य पर टिका है, और यह एक आधारभूत तथ्य पर टिका हुआ है। दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स, यह आधारभूत तथ्य पर टिका हुआ है कि दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स, हम एक मरणशील प्राणी हैं, हम एक मरणशील प्राणी हैं।
या कह सकते हैं कि हम एक मदरसिल फेलो हैं, साथी हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन, जो जीवन का आश्चर्य है, जो जीवन का आश्चर्य है, एंड इट्स मिस्ट्री टू, और इसका जो रहस्य है, ये दोनों सामान्य हैं। दोनों क्या हैं? सामान्य हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर आगे मतलब आई सपोज, मैं मानता हूँ, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर दैट, और मैं भी या मुझे भी पूरा विश्वास नहीं है, पूरा श्योर नहीं है कि मैं भी दैट नो अबाउट माइन, अपनी यात्रा के बारे में कुछ जानता हूँ। वी आर रियली, हम लोग वास्तव में, वेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, यदि तुम सोचने लगो तो, अ गुड डील अलाइक जस्ट ऑपरेशन दैट आर एंड देन आर नॉट, कि हम दोनों बहुत से या बहुत हद तक एक से हैं, एक छाया मात्र हैं। ऑपरेशंस एक छाया मात्र हैं। दैट आर, जो अभी हैं, एंड देयर आर नॉट, फिर कभी नहीं होंगे। कमिंग आउट ऑफ द नाइट, रात्रि से निकलकर बाहर, इनटू द लाइटेड कैरेज, प्रकाशित डिब्बे में आते हैं। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर अ वाइल, और कुछ पल के लिए उस लैम्प के चारों तरफ फड़फड़ाते हैं। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और पुनः रात्रि में वापस चले जाते हैं। परहैप्स, शायद। राइटर यह विचार करता रहता है कि स्टेशन पर से आवाज़ आती है, गोइंग ऑन टू नाइट सर, इस रात आपको कहीं और जाना है सर या महोदय। सैड अ वॉइस एट द विंडो, यानी खिड़की पर से आवाज़ आती है। इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टल, यह एक कुली मित्र था। गिविंग मी अ हिंट, जो मुझे निर्देश दे रहा था, दैट दिस वाज माई स्टेशन, कि मेरा स्टेशन आ चुका है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसका धन्यवाद किया। एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डजिंग, कि मैं अवश्य ही उबने लगा होऊंगा। एंड सीजिंग माई हैड, करे कि अपने हैड, टोपी, एंड स्टिक, और छड़ी को साधते हुए, आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैं ग्रीष्म ऋतु की ठंडी रात्रि में बाहर निकल गया। एज आई क्लोज द डोर, जैसे ही मैंने द डोर ऑफ कंपार्टमेंट, जैसे ही मैंने उस डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया, सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, मैंने देखा कि मेरा जो सहयात्री है वह लैंप के चारों तरफ फड़फड़ा रहा था। आई होप यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे बच्चों में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।